परमादरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे विद्वत एवं विदुषी सहयोगी गुरुजन एवं विद्या अनुरागी छात्रों, सबसे पहले सर आपका धन्यवाद। आपने मेरे को ये अवसर दिया बोलने का। यहाँ पर आज की बात को आप तक में एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। इस प्रसंग में 3 पात्र हैं। एक मानसरोवर का हंस है, जो कि हंस प्रजाति में सबसे अच्छा हंस माना जाता है। दूसरा उसका शावक, उसका बच्चा, और तीसरा उसका एक मित्र और गुरु। मित्र भी था और उसे कुछ सिखाता भी था, तो गुरु भी था। शुरुआत यहाँ से होती है कि जो हंस होता है, हंस अपने शावक को तैरना सिखा रहा होता है, और जो उसका शावक होता है वो भी अजात पक्ष था, अर्थात उसके जो पंख थे वो बहुत अच्छे से नहीं निकले थे, तो वो बहुत अच्छे से सीख नहीं पा रहा था। तो एक दिन माँ ने सोचा कि बहुत दिन हो गए मुझे सिखाते सिखाते इसे, क्यों ना इसे तालाब में ले जाऊं और इसे सिखाऊं। तो तैरना सीख रहा था। सीखते सीखते क्या हुआ कि वो अचानक से कीचड़ में गिर गया, और कीचड़ में गिरने की वजह से वही फंस कर रह गया। इतने देर में माँ आगे निकल गई और वो ये भूल गई कि मेरा बच्चा पीछे है। लेकिन जो उसका शावक था हंस का, वो कीचड़ में इतना सन गया कि जो हंस होता है उसका रंग सफेद होता है, लेकिन वो क्या हो गया, काला। माँ आगे निकल गई। एक दिन क्या हुआ कि एक कौवों का झुंड उस तालाब के किनारे आया, और उस तालाब के किनारे आकर वो इसी अवसर में था कि कब हंस हमारे साथ मिले, क्योंकि जो कौवा होता है उसका रंग काला होता है। वो चाहता ही था कि जो हंस है ये अपने साथियों को छोड़कर हमारे साथ मिल जाए। तो हंस ने भी देखा कि इनका रंग भी काला और मेरा रंग भी काला है। उसने अपने आप को कौवा समझ लिया और उनके साथ क्या हुआ, मिल गया। धीरे धीरे इनका साथ रहने से उसकी प्रवृत्ति भी क्या होगी, उस कौवे की तरह होगी। जैसे कौवों का झुंड था वैसे ही उसकी प्रवृत्ति होगी, और वैसे ही क्रियाकलाप उसकी भी होने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। एक दिन उसकी माँ उधर से निकल रही थी, उसने देखा अरे ये तो मेरे बच्चा है, लेकिन ये हंसों के झुंड को छोड़कर इन कौवों के बीच क्या कर रहा है। तो जो माँ उसके पास गई, उस हंस के पास, अपने बच्चे के पास, उससे कहा कि बेटा तू तो मेरा बेटा है, हंस का बच्चा है, तूने कौवों के झुंड में क्या कर रहा है। वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो कौवों के बीच में रहकर उसकी जो प्रवृत्ति थी वो भी कौवों जैसी हो गई थी। तो उसने कहा मैं तो हुई नहीं, मेरा रंग देखो काला है, तो मैं कहां से हो गया। बहुत बार माँ ने समझाया, लेकिन वो नहीं माना, और माँ भी आप समझ गई कि वो मेरी बात को नहीं मानेगा। वो भी उसको छोड़कर चली गई। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन ऐसा है कि जो उसका बचपन का मित्र था और उसका गुरु था, वो भी वहीं से निकल रहा था। उसने देखा ये तो मेरा मित्र था और हंस था, ये कौवों के झुंड में क्या कर रहा है। तो वो भी उसके पास आया। उसने भी उसे समझाया, तू मेरा मित्र है और तू तो मेरे साथ खेलता था, मैं तेरे को तैरना सिखाता था, तू इन कौवों के बीच में क्या कर रहा है। तो जो हंस का बच्चा था वो नहीं माना, लेकिन बहुत बात जब उसने समझाया तो उसने कहा मेरी माँ भी, जो हंस आया था वो भी यही बात कर रही थी, अर्थात मेरी माँ, और ये भी कह रहा है, तो हो सकता है मैं हूँ। उसके मन में ये बात आई, लेकिन उसने कहा मानो कैसे कि मैं हंस हूँ। उसने तो एक बार बस मेरे साथ चल, मैं तेरे को सब बता दूंगा, तो तेरे को अपने आप पता लग जाएगा कि तू है क्या क्या। वो उसको ले गया, वो एक तालाब में उसको ले गया, तालाब में उसने उसको छोड़ दिया। जैसे ही वो तालाब में गिरा, उसके शरीर पर जितना भी कीचड़ था वो सब धुल गया। उसको अपने रंग का प्रतीत हो गया कि हाँ मैं तो सफेद हूँ, ये तो सही कह रहा है। और जैसे ही वो पानी में गिरा तो अपनी जान बचाने के लिए वो क्या करने लगा, तैरने लगा। जब वो तैरने लगा तो तैरते 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 उसे आभास हो गया हाँ मैं हंस ही था, लेकिन वो कौवों के बीच में रहकर क्या बन गया था, कौवे जैसी प्रवृत्ति मेरी हो गई थी। तो इस कहानी के माध्यम से आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर की योग्यता को जानिए, आपके अंदर जो क्षमता है उसको जानिए, जो आपके अंदर एबिलिटी है उसको जानिए, जो आपके अंदर स्पेशलिटी है उसको जानिए। हाँ, जो आपके अंदर सबसे बड़ी चीज है कि अपने पास आप एक ऐसे माता पिता को रखिए, एक ऐसे गुरु को रखिए, एक ऐसे मित्र को रखिए
जो आपके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान आपको दिला सके। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि आप ज्यादा जिद करेंगे तो आपके माता पिता भी आपका साथ छोड़ देंगे। जैसे उस हंस के बच्चे का उसकी माँ ने उसको बहुत बार समझाया, लेकिन वो समझा नहीं, लेकिन क्या हुआ उसके बाद उसकी माँ ने उसका साथ छोड़ दिया। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, या फिर ये समझिए मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि अपने पास एक ऐसे गुरु को रखिए, एक ऐसे मित्र को रखिए, अपने माता पिता को रखिए जो आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपके एबिलिटी, आपकी स्पेशलिटी, आपकी विशेषता का ज्ञान आपको करा सके और आपको एक अच्छे मार्ग की तरफ ले जा सके। धन्यवाद।